सौतन बनी सहेली। यह कहानी है दो सहेलियों शीला और शशि के जीवन की, जो बचपन से ही साथ साथ रही, साथ साथ पढ़ी और खेली कूदी थी। अब वे जवान हो चुकी थी, मगर अब भी दोनों सहेलियां पहले की तरह ही साथ साथ रहती। अब वे कॉलेज में पढ़ती थी तथा कभी भी दोनों सहेलियों में किसी भी बात को लेकर कोई मतभेद नहीं हुआ था। दोनों सहेलियों के घर वाले भी दोनों को अच्छी तरह से जानते थे। अब वे कॉलेज पास कर चुकी थी तथा अब शीला के घर वालों ने शीला के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत रिश्ते देखने के बाद उनको एक लड़का पसंद आया, तो शीला के पिता ने शीला सहित सभी घर वालों को इसके बारे में बात की, तो सभी सहमत हो गए और रिश्ता पक्का कर दिया गया। अब शीला अपने होने वाले पति से बातें करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से घुलने मिलने लगे, मगर पहले की तरह ही शीला की जुबान पर अक्सर शशि का नाम अपने पति के सामने भी निकल जाता था। जब भी वह बात करती तो शशि के बारे में कुछ न कुछ जरूर बताती। तो एक दिन शीला के पति ने कहा कि आखिर कौन है यह शशि जिसकी तुम इतनी तारीफ करती हो, कभी हमें भी मिलाओ अपनी सहेली से। तो शीला ने कहा ठीक है, हम दोनों आपसे ज़रूर मिलेंगे। यह बात शीला ने शशि को बताई तो शशि ने इनकार कर दिया, मगर शीला के बार बार कहने पर वह मान गई। कुछ दिनों बाद वे दोनों उससे मिलने गई। तब शीला के पति ने शशि को पहली बार देखा था, लेकिन वह उससे बहुत अधिक बात कर रहा था, मगर शीला को यह सब नॉर्मल लगा। दिन बीतते गए। एक दिन बातों बातों में शीला के पति ने शशि के फ़ोन नंबर मांगे, तो शीला ने शशि के नंबर दे दिए, क्योंकि वह अपनी सहेली पर पूरा विश्वास करती थी। अब शीला का पति कभी कभार शशि से बातें कर लिया करता था। पहले तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शीला का होने वाला पति शशि से ज़्यादा बातें करना, उसके बारे में पूछते रहना जैसी सब बातें होने लगी थी। मगर शीला ने इन सभी बातों पर कभी गौर नहीं किया था। एक दिन शीला को किसी ने बताया कि उसका होने वाला पति अक्सर उसकी सहेली शशि से मिलने आता है। तो शीला ने यकीन नहीं किया, क्योंकि शीला शशि को अपनी सबसे खास और चहेती सहेली मानती थी। मगर अब जब भी शशि से वह बातें करती थी तो वह पहले से बहुत बदली बदली सी लगती थी। उसकी बातें भी अलग अंदाज में होती थी। वह अब शीला से कम लगाव रखने लगी थी, और शीला जब भी अपने होने वाले पति के बारे में पूछती तो शशि तुरंत फोन रख देती थी। तो शीला को भी अब धीरे धीरे उस पर शक होने लगा था कि कहीं उसकी सहेली उसकी सौतन तो नहीं बन रही। मगर अब भी शीला को इस बात पर पूरा यकीन नहीं था, तो उसने इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने शशि और उसके होने वाले पति के बारे में बताया था, उसी व्यक्ति को कहा कि जब भी तुम दोबारा इन दोनों को साथ में देखो तो मुझे फ़ोन कर ज़रूर बताना। थोड़े दिन बाद ही उस व्यक्ति का फ़ोन आया, तो शीला तुरंत उसके बताए हुए पते पर पहुंची। तो शीला ने देखा कि उसका होने वाला पति और उसकी सहेली दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। यह सब देख शीला को यकीन भी नहीं हुआ। वे दोनों बहुत देर तक वहां बैठे थे, मगर वो क्या बातें कर रहे थे इसका शीला को पता नहीं था, क्योंकि वह दूर से ही उनको देख रही थी। थोड़ी देर बाद शीला ने अपना फ़ोन निकाला और शशि को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। शीला ने दोबारा फ़ोन किया, तो शशि ने फ़ोन रिसीव करते ही कहा मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मगर शीला ने कहा मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुमसे बात करनी है। तो शशि बोली अभी नहीं कर सकती, शाम को कर लेना, और फ़ोन काट दिया। तो शीला ने फिर फ़ोन किया। अब शशि ने कहा कि मुझे तुम्हारे अलावा और भी बहुत काम है, मैं अभी बात नहीं कर सकती, तुझे बात करनी है तो शाम को कर लेना। और इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। शीला एकदम सन्न रह गई, थोड़ी देर बेसुध सी खड़ी रही और थोड़ा संभलने के बाद घर लौट आई। अब उसको सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा था। रात भर रोती रही, मगर किसी को कुछ नहीं कहा, और ना ही उसने शशि से दोबारा इस बारे में बात की। अब शीला की शादी की तारीख नज़दीक आ चुकी थी, मगर उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वह बार बार उस दृश्य को याद करके सहम जाती थी, और ऐसे ही करते करते शीला की शादी का दिन आ गया। घर में सब खुश थे, माता पिता सहित सभी जानकार भी शादी की तैयारियों
में लगे हुए थे। शाम को शीला पार्लर गई और वहां से टॉयलेट के बहाने अचानक गायब हो गई तो सभी बाराती और घर वाले हैरान रह गए और एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। सभी शीला को फोन कर रहे थे मगर शीला का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। बहुत देर बाद शीला के पिताजी के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, पापा मैंने आप सभी का दिल दुखाया है। मैं आप लोगों का दुख समझ सकती हूँ पर आप मुझे प्लीज़ गलत मत समझना। मेरा होने वाला पति एक अच्छा व्यक्ति है और आकर्षक नौजवान है जिसे कोई भी लड़की अपना जीवन साथी बनाकर खुद को धन्य समझेगी। मगर पापा मुझे यह भी पता है कि मेरे होने वाले पति के माता पिता ने आपकी प्रॉपर्टी देखकर इस रिश्ते के लिए हाँ की थी और मेरे होने वाले पति ने तो मुझे और मेरी सहेली को साथ में देखा था। तब से वह मेरी सहेली शशि को पसंद करता है जो मैं खुद भी देख चुकी हूँ। पापा शशि मुझसे अधिक गुणवती और अच्छी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ ही मुझसे बहुत अधिक सुंदर भी है। और हाँ पापा शशि भी मेरे होने वाले पति को बहुत चाहती है लेकिन यह बात वह खुलकर नहीं बता पाई। इस बात को उसने हमेशा छुपाया है मगर मैं मेरे होने वाले पति और शशि के रिश्ते को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। और हाँ पापा मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली मेरी शादी के बाद मेरी सौतन बने, इसलिए शशि भी वहीं मंडप में है और उसको भी मैंने मैसेज कर दिया है और आप लोगों से विनती है कि उसकी शादी मेरे होने वाले पति के साथ करा दो। प्लीज़ पापा मेरे मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा और मुझे बहुत ही खुशी भी होगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सहेली जाने अनजाने ही सही मगर मेरी सौतन नहीं बननी चाहिए। और हाँ आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैं उन दोनों की शादी होते ही घर पर लौट आऊँगी। आपकी प्यारी लाडली शीला। इतना पढ़ते ही शीला के पिता की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोग शशि को घूर घूर कर देख रहे थे। शशि खुद की नज़रों में ही गिरी जा रही थी, सोच रही थी कि उसने अपनी सबसे प्रिय सहेली के साथ इतना गलत कर दिया। कहानी में क्या शीला गलत थी जो अपनी सहेली पर इतना विश्वास करती थी या शशि गलत थी जो अपनी सहेली की सौतन बन गई या फिर शीला का होने वाला पति गलत था जो अपनी होने वाली पत्नी की सहेली को अपनी सहेली की ही सौतन बना डाला। दोस्तों यही थी सौतन बनी सहेली कहानी। कहानी से सीख मिलती है कि हमें रिश्तों को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ स्वीकार करना चाहिए। धन दौलत या सुंदरता देखकर रिश्तों की परख नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का।